हेलो स्टूडेंट, आज हम नरेशन के बारे में हेलो पढ़ाते हैं या बताते हैं। हेलो। हाँ नरेशन मतलब होता है विवरण। नरेशन मतलब क्या होता है? छोटू विवरण। आप विवरण क्यों कहते हैं नरेशन को? विवरण का तात्पर्य होता है कि हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना या बताना क्या कहलाता है? विवरण कहलाता है। अब हम सबसे पहले हम नरेशन किसे कहते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो नरेशन की परिभाषा क्रिया का शब्दकोशीय अर्थ या क्रिया को शब्दों को अपने द्वारा किसी वस्तु का वर्णन करना या उनके बारे में बताना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो ये नरेशन का रूप होता है। तो नरेशन किसे कहते हैं? क्रिया को रूपों को विवरण करने या उनके शब्दों के बारे में बताना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। नरेशन कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये नरेशन है और इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं लिसनर बोलते हैं। क्या होता है? सॉरी, स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। और दूसरा को हम क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं। लिसनर क्या बोलते हैं? लिसनर। ये तो जब हम नरेशन को जब जानते हैं तो इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है स्पीकर होता है और दूसरा होता है लिसनर होता है। तो अब हम समझेंगे स्पीकर किसे कहते हैं। स्पीकर वह होता है जो कर्ता स्वयं बोलता है और बोलकर रूबरू लिखना या सुनकर रूबरू लिखना बताना, या ये क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार लिसनर उन शब्दों को सुनकर अपने ढंग से बोलना, बताना, लिखना, यह क्या कहलाता है? लिसनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जैसे ही सैड, ही सब्जेक्ट है हमारा। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारा वर्ब है। सेड हमारा क्या है? वर्ब है। अब ही सेड उसने कहा। क्या कहा? उसने कहा। तो किसने कहा? वो व्यक्ति जो है उसने कहा और उस वह कहकर क्या किया? सेम टू सेम लिखा। जैसे राम ईट अ मैंगो। राम ईट अ मैंगो। राम ने क्या खाया? आम खाया। राम सब्जेक्ट है हमारा। ईट हमारा क्या है? क्या है हमारा? हमारा वर्ब है। और मैंगो जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यह क्या है? यह सेंटेंस क्या कहलाता है? स्पीकर। या क्या कहलाते हैं? और दूसरे शब्द हम क्या करेंगे? हम दो भागों में बांटे रहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। हम इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा भाग होता है लिसनर, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहलाता है? जब वह कर्ता सुनकर अपने ढंग से बोलता है या अपने ढंग से बताता है या बताने की कोशिश करता है, वह कहलाता है लिसनर। जैसे फॉर द एग्जाम्पल ही सेड कॉमा डबल कॉमा आई एम ईटिंग अ मैंगो डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये इस प्रकार सेंटेंस। तो ही सेड हमारा क्या हो गया हमारा? या रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैंने आम खाया। तो यह सेंटेंस, या मैं आम खा रहा हूँ, यह सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कैसा कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। लेकिन यह दोनों सेंटेंस मिलकर क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच नरेशन कहलाता है। इसमें जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसमें भी रूल है। सबसे पहले जब हम डायरेक्ट या नरेशन पढ़ते हैं उस स्थिति में हमको क्या करना होता है कि कर्ता, सब्जेक्ट और दूसरे बाद जब किसमें
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है वह किस रूप में चेंज होता है ये जानना जरूरी होता है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटाकर हम देखते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं नरेशन ही। क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन। अब इसको हम क्या करते हैं? नरेशन को हम दो भागों में बांटे थे। पहला है इसमें नरेशन है ना, इनको कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में बांटे हैं। और फिर इनको हम क्या करते हैं? जिसमें से डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है कथन। स्पीच मतलब क्या होता है? कथन होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 भाग होता है नरेशन का। उसमें हमने अभी क्या किया? ये दोनों माध्यम से हम समझाने की कोशिश किया। पहला भाग को हम क्या बोले थे? स्पीकर बोले थे। क्या बोले थे? स्पीकर। और दूसरा को हम क्या बोले थे? लिसनर। लिसनर मतलब होता है सुनने वाला। लिसनर मतलब होता है सुनने वाला। लिसनर मतलब क्या होता है? सुनने वाला। तो हम इसको हम जब नरेशन पढ़ते हैं तो भली भांति सबसे पहले नरेशन पढ़ने के लिए आपको टेंस का और वर्ब का जानना जरूरी होता है। अगर आप टेंस और वर्ब नहीं जानते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? या क्रिया के रूपों को नहीं मालूम है तो आप नरेशन नहीं कर पाए और टेंस को फॉलो ही करता है। तो चलो हम इसको इस माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर और लिसनर तो बता दिए। स्पीकर वह होता है जो कर्ता स्वयं बोलता है और उसको बोलकर स्वयं सुनकर क्या करते हैं? सेम टू सेम लिखना या रूबरू लिखना क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और उसे सुनकर जो अपने ढंग से बोलना या बताना या लिखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। तो इसमें ही सेड है, ही सेड या रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच और कामा के अंदर जैसे आई ईट अ मैंगो। यह क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और यह रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आई ईट अ मैंगो, मैंने आम खाया, वह बता रहा है। और उसने कहा, क्या कहा? ही सेड, उसने कहा सीधे सीधे बता रहे, उसने कहा कि मैंने आम खाया। या जब हम दोनों से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, या दोनों सेंटेंस मिलकर डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दोनों सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिलकर क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच का। लेकिन जब ध्यान रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, उस स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न बातें ध्यान रखना होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न बातें ध्यान रखनी होती है।
होता है। क्या क्या? पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा और चौथा होता है हमारा पर्सन, पांचवा होता है हमारा दिए गए वर्ब को काल के अनुसार बदलना या जिस टेंस में है वह उस टेंस के अनुसार अन्य टेंस में बदल दिया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना होता है। और अब हमने यहाँ पर लिखा क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने समय किन किन बातों के ध्यान रखना होगा। तो हमने पहले बताया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है या पर्सन कितने प्रकार का होता है, ये तो हम इसको थोड़ा से मिटाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ये जानना होगा। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, है ना, कर्ता। अब ये हमने कहा तो कर्ता कितने प्रकार का होता है। जब हम डायरेक्ट पढ़ रहे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको कर्ता को जानना होगा, कर्ता कितने प्रकार का होता है। तो कर्ता 3 प्रकार का होता है। कर्ता कितने प्रकार का होता है? कितना होता है? काइंड्स और पर्सन कितने प्रकार का होता है? द पर्सन और 3 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है? पर्सन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये बातें जानना जरूरी होगा। पर्सन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मतलब क्या समझेंगे? फर्स्ट मतलब खुद, मैं, आई माने मैं। ठीक है, आई माने मैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है खुद होता है, आई खुद के लिए, है ना, फर्स्ट पर्सन। वी हम सब, वहां पर जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ये छोटा होता है, स्वयं क्या होता है? सबसे छोटा पर्सन होता है, सबसे छोटा पर्सन होता है, फिर आता है सेकंड, आता है सेकंड पर्सन। सेकंड इसको हम बोलते हैं यू, है ना। यू माने तुम, स्वयं जो वहां पर खड़े हो तुम या आप, हम उसको क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं। फिर आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, दे, दैट, दिस, देयर, ये सारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे
he, she, it, these, who, whom, their, ये सारे क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। ही माने वह, कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति, हम उसका नाम नहीं जानते तो हम उसको ही कह सकते हैं। कोई लड़की खड़ी है, हम उसको क्या बोलते हैं? सी बोल सकते हैं। इट निर्जीववाचक है, जब जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहाँ पर इट इज़ स्टैंडिंग, वह खड़ी है या वह खड़ा है, वहाँ पर पड़ा है, ये शब्द बोल सकते हैं। दिस बने वह, हु कौन, कौन खड़ा है वहाँ पर, ये इस प्रकार से, हुम किसको, किनको, देयर मने वे सारे, ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है? ये पर्सन होता है। ठीक है, तो पर्सन कितने प्रकार हुआ? 3 प्रकार का हुआ। फर्स्ट पर्सन जो खुद के लिए होता है, सेकंड पर्सन आप, यू या तुम होते हो, और थर्ड पर्सन में वे सारे लोग होते हैं, जिसमें ही, सी, इट, दिस, देयर, हेयर, वेयर, ये सारे चीज का वो क्या कहलाता है? वहाँ पर थर्ड पर्सन कहलाता है। तब जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो इनको जानना जरूरी है, लेकिन जब पर्सन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा पर्सन होता है ही या सी होता है। क्या होता है? ही या सी। अब देखते हैं, जो हम अब हमने अभी क्या बताया था? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब देखते हैं, हमने पर्सन तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं और इसी को डायरेक्ट से। ही सैड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी, आई एम बिजी, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, राम सैड, राम सेट कामा, राम सेट कामा आई एम टायर्ड, डबल खामा। यह इस प्रकार से सेंटेंस है ना। तो ही हम इसको प्रोनाउन के रूप में पढ़ते हैं तो ही के रूप में पढ़ते हैं। अगर इसी को हम अगर नाउन किस रूप में, नाउन के रूप में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? राम के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन दोनों क्या है? पर्सन ही है, थर्ड पर्सन है। दोनों किस में आता है? थर्ड पर्सन के। तो ज़्यादा तौर पे जब हम पढ़ते हैं नरेशन में तो थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी उपयोग की जाती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उनकी उपयोगिता की जाती है। ही सैड, उसने कहा। ही क्या है? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वक्ता, या इसको हम क्या बोलते हैं? वक्ता। इसको क्या बोलते हैं? वक्ता। और सैड हमारा क्या है? क्रिया है। सैड हमारा क्या है? क्रिया है। ये वक्ता है और ये क्रिया है। ही सैड, उसने कहा। आई एम बिजी, आई यहाँ पर पर्सन है। आई हमारा क्या है? पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और बिजी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, हमारा वस्तु है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कहलाया? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। और यह कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहना है? रिपोर्टेड स्पीच। उसने कहा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम बिजी, यह क्या कहलाता है? जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। दोनों मिलकर क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दोनों मिलकर क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, स्पीच
कहलाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें रूल्स होता है। मैंने अभी इसका रूल्स बताया था। नेक्स्ट देखते हैं कल।